कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5। भारत और पाकिस्तान में तनाव अब युद्ध की तरह बढ़ चुका है। पाकिस्तान सेना और मीडिया की तरफ से 6 से 7 की दरमियानी रात भारतीय एयर स्ट्राइक पर झूठ बोला गया। भारत ने आतंकी ठिकानों को एक ओर नेस्तनाबूद किया तो दूसरी ओर भारतीय मिसाइलों को इंटरसेप्ट ना कर पाने वाली पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उन्होंने कई भारतीय फाइटर जेट मार गिराए। हालांकि भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, जबकि पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ से इस बात को लेकर लगातार गलत अफवाहें फैलाई जाती रही। अब खुद पाकिस्तानी सांसद ने पाक की इस करतूत की पोल खोल दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि उनकी सेना ने 3 रफाल समेत कुल 5 फाइटर जेट मार गिराए। इस बयान को लेकर उन्हें पाकिस्तान की संसद में ही आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। एक सांसद ने कहा कि विदेशी न्यूज चैनल पर हमारे देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से राफेल गिराने के सबूत मांगे गए तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सबूत मौजूद है। यह बेहद अफसोस की बात है, उन्हें इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए था। सुनवाते हैं आपको अयाज सादिक नाम के इस पाकिस्तानी सांसद की बाइट। कल मैं सुन रहा था CNN को, हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। बता दें कि भारत की ओर से पाकिस्तान के सभी कायरतापूर्ण हमलों का बखूबी जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गुरुवार दोपहर को कहा था, पाकिस्तान के 9 शहरों में भारत ने ड्रोन हमले किए। पाकिस्तानी सेना कम से कम 50 ड्रोन गिराने में कामयाब रही। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उन्होंने कुल 50 ड्रोन मार गिराने का काम किया। शरीफ ने माना कि एक ड्रोन नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। लाहौर में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान घायल हुए और मियानो में 2 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय ड्रोन अटैक के बाद अब हमारी तरफ से जवाबी हमला तय है। भारत की ओर से कहा गया कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम के तबाही की खबरें लगातार न्यूज चैनलों में छाई हुई हैं, जबकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे झूठा करार दिया। भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच कई देशों ने अपने नागरिकों को इन दिनों यात्रा न करने के लिए निर्देश दिए हैं। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, आयरलैंड और न्यूजीलैंड शामिल है। पाकिस्तान की संसद में सिर्फ ये पहला मामला नहीं है जब कोई सांसद सवाल खड़े कर रहा हो। इससे पहले पाकिस्तान सांसद ताहिर इकबाल ने संसद में रो रो कर दुहाई दी थी। उनके रोने का ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। जनाब स्पीकर, ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा, हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें 2 राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए।